कर्मों का परताप तूने पाया मानव तन, पाप में डूबा हुआ क्यों मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबोएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। यदि आपको शिवजी प्रिय हैं तो रुद्राक्ष की माला डाल लो गले में, और यदि आप वैष्णव हैं, कन्हैया राम जी आपको प्रिय हैं, तो तुलसी की माला डालो। कितने लोग तैयार हैं जरा बताओ? नए सिरे से, हाँ, पुराने तो जिन्होंने डाल रखी वो नहीं, जिन्होंने अभी तक नहीं डाली थी पर अब डालने को तैयार है वो हाथ ऊपर करो। चलो भैया, भगवान की कृपा से इतने लोग अगर तुलसी डाल। और एक बात और देखो, आज आप कथा सुन रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, आप 6 महीने बाद कथा हमारी भूल जाओगे, फिर आप किसी फंक्शन में जाओगे, पार्टी में जाओगे, फिर आप धीरे से तुलसी की माला उतार दोगे कि आके पहन लेंगे। अभी तो जरा ऐसा नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई देखे आपके गले में तो पूछे कि ये इतनी इतनी सोने के बीच में ये क्या लकड़ी का डाल रखा है। आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको देखकर वो भी तुलसी की माला पहन ले, तब समझना कि आपका जीवन सफल हो गया। हमने तो तुलसी की माला पहनी, किंतु हमने अगर एक को और पहनवा दी तो समझना कि भगवान ने हमको धराधाम पर भेजा और हमने एक को वैष्णव बना दिया, अपना कर्तव्य पूरा हो गया। यही तो जीवन है। किसी एक को सन्मार्ग पर लगा दिया जाए, किसी एक को भगवान मार्ग पर लगा दिया जाए। इसलिए जीते जी अगर पिंडदान करना है तो तुलसी अपने गले में छोड़ दो, बस हो गया पिंडदान, कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे की व्यवस्था भगवान स्वयं समझ लेंगे, किंतु इतना तो करें। केवल बेटे के भरोसे ना रहें कि बेटा हमारा बढ़िया पिंडदान कर देगा और गया जी हो आएगा। भागवत ऐसा विषय है कि जो सो गया श्राद्ध से जिसकी मुक्ति नहीं। गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध किया, पश्चात सूर्य भगवान के कहने से भागवत वाचन किया। जहाँ भागवत हुआ वो आयोजन, वहाँ ये जो हमारे वृक्षावली है, ऐसे वहाँ बांस के वृक्ष थे। उस वन में बांस के वृक्ष, बढ़िया सुंदर आच्छादन था उसका। पूरा गांव कथा सुनता है। आत्मदेव जी के पुत्र गोकर्ण जी कथा बांसते हैं अपने भाई के लिए। आप भी अपने घर में पाठ करो, अपने पूर्वजों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपने दादाजी के लिए। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप 12 अध्याय रोज भागवत का पाठ करो, 28 दिन में पूरी हो जाएगी। 335 अध्याय है। यदि आपके घर में कोई पितृदोष है, कोई स्वप्न में आपको दिखता है, कोई सही में आपको दिखता है, पितृदोष के लक्षण जो है ना, देखो हम आपको बताते पितृदोष के लक्षण। जिसके घर में है वो समझना कि हाँ हमारे घर में है। सदैव घर में कुल वधू की तबीयत खराब रहना पितृदोष का पहला लक्षण। कुल वधू मतलब घर की बहू, मायके में अच्छी थी पर इस घर में जब से आई तब से समस्या है। डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, कहीं घूमने फिरने जाओगे तो स्वस्थ, और घर में आए तो बीमार। स्वप्न में सर्प दिखे या सही में दिखे, बच्चा, सुहागन स्त्री, जल, ये अगर स्वप्न में दिखे, गर्भपात हो, किसी की दुर्घटना में घर में मृत्यु हो, क्लेश हो, और खासकर उस समय जब पितरों का या कुल देवी देवता का कोई घर में आयोजन होने जा रहा है और उस समय क्लेश हो, है ना, घर में झगड़े हो जाए, बार बार घर में दूध उफनता रहे, पास में खड़े रहो तब भी उफन जाए, ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। और अगर 2-4 भी है ना, इनमें से 2-4 भी आपके ऊपर उतरते हैं तो 2-4 आपके देरानी पर उतरेंगे।
दो चार आपके काकी सास पर उतरेंगे, मतलब वो सब एक ही परिवार के हैं। दो चार भी है तो बाकी पूरे घर आपके घर में ये सब पाए जाएंगे। परेंडी झूठी होना, जो कि आजकल तो बिल्कुल ही ताक पर ही रख दिया। हाँ, किसे परेंडा कहते हैं लोग भूल ही गए। जब से आरओ आया है, खोला नल और लगाया गिलास, झूठा क्या और अच्छा क्या सब भूल गए। और दुखी हो रहे हैं, परेशान हैं लोग, डॉक्टर को पैसा भर रहे हैं। इतनी कमाई के बाद भी अशांति है, किंतु उसका कारण समझ में नहीं आ रहा। आपके घर में यदि परेंडी झूठी हो रही है बार बार, तो आपके यहां पितृदोष है। झूठी कैसे होती है? गिलास भरा, पानी पिया, ऊपर से पीने को आजकल लोग कहते हैं कि ये झूठा थोड़ी है। और तो छोड़ो, परोसगारी करना भूल गए लोग। जब से ये बफेट चला है ना, उसी हाथ से खा लिया, उसी से चम्मच पकड़ लिया, उसी से डाल लिया प्लेट में, और वो भी टच करके ठोक ठोक के, और उसी को उसमें डाल दिया। ऐसे परोसगारी होती है? ये बुजुर्ग लोग हमारे बीच में बैठे हैं, ऐसी परोसगारी होती है क्या पुराने समय में? जरा बताओ कैसे परोसगारी होती है? झूठा किसे कहते हैं, स्वच्छ किसे कहते हैं, वो भी भूल गए सब। आचार विचार नियम संयम सब ताक पर रख दिया। तो झूठा पात्र यदि हमारे पानी के मटके पर रखा जाए, पितरों का स्थान है पानी का मटका, यदि वह झूठा हो रहा है तो आपके घर में पितृदोष है। ये बहुत छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, किंतु इनको हमको सजाना आना चाहिए, व्यवस्था करना आना चाहिए। और एक भागवत का पाठ आपके घर से ये सारी समस्याओं को एक बार के लिए मुक्त कर देगा। आगे हमको सावधान होना चाहिए। ये सब दोष, ये सब समस्याएं क्यों आई हैं हमारे घर में, इसको समझो। कई लोग गया जी से होकर आए और फिर छोड़ दिया उनका कुछ भी कर्म करना, तब भी पितृदोष आ जाता है। गया जी करना अच्छी बात है, किंतु उनका कर्म छोड़ना, ये तो एक तरीके से मानो कि परेशानी हो रहे थे, वजन ही थे इनके ऊपर माता पिता, छोड़ आए गया जी, अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो स्वतंत्र हो गए बिल्कुल। हाँ, जैसे गठरी रखी थी 5 किलो की माथे पर इतने साल से, अब उतार दी तो अब अपन फ्री हो गए। ऐसे नहीं, पितृ सदैव हमारे साथ होते हैं। गोकर्ण जी ऐसे संत हैं कि इतना दुष्ट भाई था उनका, उसके लिए भी उनको दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, संत तो संत होता है। पिघल गए गोकर्ण जी और भागवत बाँची। वह प्रेत उस एक बांस में आकर बैठा, वो बांस 7 गठान का था। एक एक दिन की कथा से उसको पुष्टि होती गई और वो गठान चटकती चली गई। ये जो बांस है ना, ये हम कथा में रखते हैं, अच्छी बात है कि हम उसमें प्रेत को बुलाएं और उसको कथा सुनाएं, किंतु ये प्रेत क्या है पता है? ये प्रेत है जो 7 गठान के बांस में बैठा है। गठान देखो शरीर में कितनी है? एड़ी में 1, घुटने में 2, कमर में 3, कंधे पर 4, कोहनी पर 5, कलाई में 6 और गर्दन में। मुख्य कितनी गठायन हुई? 7। मतलब ये बांस ये शरीर ही है और इसमें कोई प्रेत बैठा हुआ है, और यदि वह भगवान की कथा को मन लगाकर सुनेगा तो उसका बेड़ा पार होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। ऐसा है भागवत विषय कि मरे हुए को भी तार दे, तो अगर जीते जी कोई इसमें मन लगा ले। कथा तो कहती है कि जैसे ही आप घर से निकले ना कथा सुनने के लिए, शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, उसी समय आपका मोक्ष तो पक्का हो गया। आपने जैसे ही घर से पैर बाहर निकाला कि कथा सुनने जा रहे हैं, मोक्ष तो उसी समय पक्का हो गया। फिर आगे की क्या गति है? बोले आगे की गति है भगवान में प्रेम। मोक्ष बड़ी बात थोड़ी है। अनेक साधन ऐसे हैं जिससे मोक्ष संभव है, किंतु बड़ी गति का नाम है भगवान के प्रति प्रेम भाव। कथा में आपको भगवान से प्रेम होगा, कथा में आप भगवान के निकट आओगे, भगवान की सेवा के निकट आओगे। आप ऐसे ऐसे कर्म करोगे जिससे आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और प्रगाढ़ हो जाए और बढ़ जाए। कथा भगवान में हमारी स्थिति कर देती है, भगवान में हमको बिठा देती है, ऐसी है कथा। कम रसम के रसे
स्थितिम करोति या सा कथा, रस में जो हमारी स्थिति कर दे। आप बैठे हो और किसी को हवा लग रही है, किसी को नहीं लग रही है, हाँ, किसी को थोड़ा कमर भी दर्द हो रहा है, कोई ये भी सोच रहा है कब 7 बजेगी, हाँ, कोई ये भी सोच रहा है कि मुख्य कथा कब आएगी। कई प्रकार के विचार आपके मन में चल रहे हैं, फिर भी आप बैठे हो, कष्ट भी सहन कर रहे हो, धूप गर्मी भी सहन कर रहे हो, असुविधा भी सहन कर रहे हो। इतने इतने पैसे वाले लोग बैठे हैं, हाँ भाई, हाईलिंग सिटी में कोई छोटा मोटा है क्या? सब पैसे वाले ही हैं, जिनके घर में एसी है, सोफा है, सामने टीवी है, बढ़िया फ्रिज का पानी है, ऊपर पंखा है, फिर भी यहाँ आकर के बैठे और भगवान की कथा में आप मन लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ जो एक एक शब्द में रस है ना, वो रस घर में एसी में और सोफे में नहीं है। और जो रस में हमारी स्थिति कर दे उसका नाम है कथा। कथा का एक भाव है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बड़े डंके की चोट पर, कि कथा आपको अयोध्या वासियों से और जो भगवान के साथ लीला में संलग्न थे वो मथुरा वासियों से भी बड़ा बना देती है। अगर आप पूछोगे कैसे, राम जी के साथ जो अयोध्या में थे ना, उनसे भी बड़े वो लोग हैं जो राम कथा में बैठते हैं। द्वारिका जी में जो भगवान के साथ में थे, उनसे भी बड़े वो लोग हैं जो भागवत में बैठते हैं। अब वो ऐसे कि जैसे वृंदावन लीला में 6 साल वृंदावन वासी भगवान के साथ रहे, पर कथा सुनने वाला 6 साल की कथा तो सुनता है, साथ में जब भगवान वहाँ छोड़ करके मथुरा भी जाते हैं ना, तब भी कथा सुनने वाला साथ में रहता है, और बेचारे ये तो यहीं रह गए। राम कथा सुनने वाले जो अयोध्या जन लोग हैं, अयोध्या के वासी हैं, उनसे भी बड़े हैं। वो ऐसे कि राम जी को जब वनवास हुआ तो अयोध्या वासी कहाँ गए उनके साथ, किंतु कथा सुनने वाला उनके साथ चित्रकूट भी जाता है, पंचवटी भी जाता है, सीता जी के हरण में भी साथ है, और रावण को मारने में भी साथ है, और वापस अयोध्या आने में भी साथ है। बताओ बड़ा कौन? जो मन लगाकर भगवान की कथा सुने वह उस समय के उन लोगों से भी बड़ा है जो भगवान के साथ आए थे। कथा दिव्य है। आप घर में पूजन करते हो ठाकुर जी का, चंदन लगाने जाते हो और घर में बिल्ली घुस गई तो वो देखते देखते आंख में भगवान को चंदन लगा देते हो। देख 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 वो बिल्ली आगे देख, और दूध उफन रहा है, इतने में तो भगवान को फूल चढ़ाना है ऊपर, और चढ़ा दिया, फेंक दिया नीचे। इतने वर्षों की पूजन से भी अगर हमारा मन भगवान में नहीं लगा तो क्या अभिप्राय रहा? श्रम एव ही केवलम, भागवत कहती है, वह केवल श्रम ही रहा है। आपकी 60 साल की पूजन अगर आपका मन भगवान में नहीं लगा पाई तो आपने केवल परिश्रम ही किया है, भजन ही ढोया है बस। श्रम एव ही केवलम। और वही भागवत सामने पर्दे पर फिल्म चला देती है आपको जो मैं कथा सुना रहा हूँ ना, आपको ऐसा लगेगा कि सामने चल रहा है, बिल्कुल आगे आगे जैसे जैसे कथा आएगी आपको पिक्चर की भांति लगेगा सामने चलता हुआ, प्रत्यक्ष। इसलिए सारे साधन से बड़ा है कथा का साधन। भागवत साधन भी है और भागवत लक्ष्य भी है। इसलिए थोड़ा मन भागवत में लगाया जाए, थोड़ा मन भगवान की कथा में लगाया जाए, जो रस में हमारी स्थिति कर दे। जब वह प्रेत दिव्य देव का वेश धारण करके वैकुंठ को जा रहा था, आत्मदेव जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो और अभी तक यहाँ थे तो हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? अचानक से तुम कहाँ से प्रकट हुए? और ये पार्षदगण कौन है जिनके 4-4 भुजाएं हैं, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है? तब पार्षदों ने उत्तर दिया कि ये तुम्हारा भाई है और तुमने जो कथा सुनाई है उससे इसकी मुक्ति हो गई। गोकर्ण जी ने कहा, हद हो गई भाई, भगवान की न्याय व्यवस्था में भी विषमता है। हमने तो सुना था भगवान सम है, सबको बराबर देखने वाले हैं। आपने भगवान पर आरोप लगाया गोकर्ण जी? बोले हाँ। क्यों?
क्योंकि मैंने कथा सुनाई, पूरे गांव ने कथा सुनी और मुक्ति केवल इस प्रेत की हुई, बाकी हम सब क्या कर रहे हैं? पार्षद लोगों ने हंसकर कहा कि आपके सुनने में और इनके सुनने में भेद है। क्या भेद है भाई? बोले आप लोगों ने कथा सुनी टाइम पास के लिए कि चलो मोहल्ले में कथा हो रही तो घर में भी क्या करेंगे, हाँ टीवी पर कोई अच्छा कार्यक्रम भी नहीं आ रहा है तो चलो कथा में बैठेंगे, जरा देखिए तो सही कौन पंडित जी आए हैं, कैसी सुनाते हैं, कैसे भजन होते हैं, क्या व्यवस्था की है करने वाले ने। विलग विलग विचार से लोग कथा में आते हैं, किंतु जो ये विचार लेकर आता है कि कथा ही सुननी है बस, भगवान में प्रेम ही पाना है बस, और इनके नियम क्या है? एक आसन पर इस प्रेत ने कथा सुनी, दिन भर कथा सुनता, संध्याकालीन मनन चिंतन करता, रात्रि में कीर्तन करता, मतलब 7 रात्रि जागा है, 7 रात्रि निराहार रहा है, न केवल कथा सुनी है अपितु उसका मनन चिंतन भी किया है। आजकल कथा बहुत लोग सुनते हैं, किंतु लाख में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो घर जाकर उस पर मनन चिंतन करता है कि आज क्या सुनाया, क्या विषय चल रहा था और उसमें क्या सुनाया गया और इसमें हमारे लायक क्या है, हमको क्या पकड़ कर रखना चाहिए। मनन चिंतन बहुत आवश्यक है, वरना तो सुना हुआ यहीं छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। जैसे ही खड़े हो गए ना, कपड़े झटकारोगे बस यहीं झड़ जाएगा। इसलिए मनन चिंतन बहुत आवश्यक है। लिखा है निराहार होकर इसने कथा सुनाई, आगे भी आया है नियमावली में, निराहार होकर के कथा सुनो। गर्मी में ऐसा कोई प्रयास मत करना भैया, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, और खासकर हमारी माता जी बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना, क्योंकि भागवत क्या कह रही है सुनो। पहले तो लिखा है निराहार होकर कथा सुनो, फिर नारद जी ने कहा कि भाई अगर किसी को निराहार होकर कथा सुनने में दिक्कत है तो घृतपानम, घी पीकर कथा सुनो। तो कोलेस्ट्रॉल वाले कहेंगे कि अरे घी पीकर कथा सुनो, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। पयः पानम, दूध पीकर कथा सुनो। तो गैस्ट्रिक ट्रबल वाले कहेंगे नहीं नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर कहा मधुपानम तथैव च, तो शुगर वाले कहेंगे कि अरे शहद पीकर नहीं हो पाएगा। तो नारद जी ने स्वतंत्र कर दिया, भोजनम तु वरे मन्ये कथा विघ्नम करो। यदि कथा सुनने में भूखे पेट से विघ्न हो रहा है, दोनों समय भोजन करो। ये स्वतंत्रता कथा में है। इसलिए लक्ष्य क्या है? अच्छा, भूखा मरना लक्ष्य है या कथा सुनना लक्ष्य है? पहले तो ये डिसाइड करो। और आपको पक्का हो जाए कि कथा सुनना लक्ष्य है, तो फिर शरीर को ऐसे साधो कि कितना खाएंगे तो बीच कथा में उठना नहीं होगा, कितना पानी पिएंगे तो बीच कथा में उठना नहीं होगा। आप सब शरीर पढ़ना जानते हैं, सबको शरीर का पता है ना। इसलिए उतना ही खाओ पियो जिससे कथा में डिस्टर्ब ना हो। खाना है 4 और सब्जी बन गई बढ़िया तो खाली 5, फिर तो समाधि में कथा सुनोगे आराम से। हाँ? और माताओं को तो भगवान ने सुविधा दी है, थोड़ा घूंघट कर ले, फिर तो पड़ोसन कहे जाग तो वो कहे चुपचाप मैं समाधि में कथा सुन रही, तुझे क्या लेना देना, तू तेरा देख। भाई निद्रा देवी ने भगवान को कहा कि हम कहाँ कथा सुने, कैसे कथा सुने? तो भगवान ने उसको कहा जो रोज 4 रोटी खाता हो पर कथा में 5 खाकर आ गया, बस उसके माथे पर तू जाकर बैठ जा, तुझे भी कथा सुनने को मिल जाएगी। इसलिए भोजन के लिए स्वतंत्रता दी है कथा में, किंतु जितना रोज का है उससे 75%। 4 खाते हो तो 3 खाओ, 3 खाते हो तो 2 खाओ, 5 खाते हो तो 4 खाओ, तो आप कथा सुन पाओगे, अच्छे से सुन पाओगे। जल कितनी देर पहले पीना है ताकि हमको लघु शंका के लिए ना उठना पड़े। चाय कब नहीं पीनी है, कब पीनी है, ये सब आपको आना चाहिए। और आता सबको है, किंतु जिह्वा वश में नहीं है। चाय का कप आया, हाँ ला ला दे दे इधर ला, फिर मिले नहीं मिले, टाइम हो गए वैसे भी चाय को। ज़्यादा बात नहीं करे चाय की, है नहीं तो अभी दिक्कत हो जाएगी, वरना अभी बोलेंगे पहले तो चाय हो जाए बाद में कथा चलेगी। देखो हम आपके उद्धार के लिए, आपके भले के लिए आपको समझा सकते हैं, ये प्रयास आपको करना है। कितना खाना है, कितना पीना है, कैसे रहना है ये 7 दिनों में, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है,
इन सब पर कंट्रोल ही निराहार है। इंद्रियों को उनका आहार ना देना यही निराहार है। आंखों को फिल्म ना दिखाना ये 7 दिन, हाँ, कानों को गाने व्यर्थ के नहीं सुनवाना ये 7 दिन, त्वचा को व्यर्थ का स्पर्श नहीं करवाना ये 7 दिन, बस यही तो निराहार है। अन्यथा निराहार के लिए ऐसा नहीं कि भूखे रहो 3 दिन भरी गर्मी में, चौथे दिन तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, फिर तो रह गई कथा। जो लिखा है उस पर अक्षरशः पालन करो। इस प्रेत ने निराहार होकर कथा सुनी, एक आसन पर कथा सुनी, मनन चिंतन किया, रात्रि भर कीर्तन किया, 7 रात सोया नहीं, इतने नियम से इसने कथा सुनी, इसलिए इसका मोक्ष हुआ। अगर आप भी इसी प्रकार कथा सुनोगे आपका भी मोक्ष होगा। और गोकर्ण जी आपको लेने तो स्वयं प्रभु श्री हरि पधारेंगे। बस इतना कहना क्या हुआ, गोकर्ण जी ने कहा बस कल से कथा फिर से शुरू। 8वें दिन से दूसरी कथा शुरू कर दी गोकर्ण जी। और आप जो नियम बताकर गए पार्षदगण, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए कथा हुई। तो लिखा है कि वहां के चांडाल वच्च, चांडाल तक के लिए विमान आए, पूरा गांव भगवान के धाम गया। और गोकर्ण जी को लेने तो स्वयं भगवान श्री हरि पधारे हैं। बोले श्री हरि भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। बड़ी सुंदर यहाँ नियमावली बताई और भगवान के भक्तों का थोड़ा सा सत्संग है। हमने आज ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा की। अब जरा हम थोड़ा सा भागवत में प्रवेश करें। अभी भागवत शुरू नहीं हुई। भागवत से क्या होता है ये बताया। मरे हुए को भी मुक्ति भागवत से, तो जीते जी सुनेगा तो क्या होगा। भागवत में आप प्रवेश इसलिए करें क्योंकि 7 दिन भागवत के होते हैं। हमने 8 दिन का आयोजन रखा, इसलिए कल मंडल का पूजन, स्थापन, शोभा यात्रा, इन सब में बहुत समय लगता है। और हमने देखा है कई जगह 7 दिन के आयोजन में ठीक प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं हो नहीं पाती। अच्छा, 7 दिन में बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। 7 दिन में यदि हम करना चाहें तो पहले दिन थकान इतनी हो जाती है कि हमने आयोजकों को ऊँघते हुए देखा है ना। अब ये व्यवस्था कल सारी हो गई तो आज हम बिल्कुल उन्मुक्त मन से भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसलिए 8 दिन का ही आयोजन रखा। आज हम पहले दिन भागवत में प्रवेश करें प्रथम श्लोक के साथ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। देखो पूरा श्लोक तो आप नहीं गा पाए, किंतु अंतिम शब्द जो है, अंतिम चरण सरल है, गा सकते हो। गाइए। सत्यं परम धीमहि। आवाज नहीं आई। सत्यं परम धीमहि। परम सत्य की वंदना है प्रथम श्लोक में, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, रामम परम धीमहि नहीं लिखा, शिवम परम शक्तिम पराम धीमहि नहीं लिखा, क्योंकि किसी देव का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि व्यास जी ने पहले ही समझ लिया आने वाले समय में इतना झगड़ा बढ़ने वाला है राम कृष्ण शिव जी के भक्तों में, सब कहेंगे कि हम बड़े, हमारे भगवान बड़े, इसलिए अगर किसी भगवान विशेष का नाम यहाँ लिख दिया तो उनके वाले भक्त कहेंगे कि भागवत हमारा ही है, बाकी सब हटो, बाकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए परम सत्य की वंदना का ये प्रथम श्लोक है। और ये परम सत्य क्या है?
ये आगे दशम स्कंध में जाकर बता दिया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, ये श्लोक गा करके आगे जाकर बता दिया कि परम सत्य क्या है, परम सत्य कौन है। कल हमने कथा कल भी हुई, कम लोगों ने सुनी घर के अंदर, मतलब 8 दिन की कथा है ये। कल कौन सी कथा हुई? सत्यनारायण भगवान की कथा, जो घर घर में होती है, हर घर में होती है। वह सत्य ही ईश्वर है। जिसकी जिह्वा पर सत्य है उसकी जिह्वा पर भगवान है। जिसकी जिह्वा पर सत्य है उसकी जिह्वा वृंदावन है, जहां भगवान को रहना पड़ता है। जिसकी जिह्वा पर सत्य है ना, उसकी जिह्वा छोटी सी अयोध्या मानो, जिस पर राम जी खेल रहे हैं। इसलिए व्यर्थ कभी झूठ नहीं बोलना। छोटे छोटे लाभ के लिए, किसी के बहकावे में आकर, अपना थोड़ा सा भला करने के लिए, किसी का थोड़ा सा बुरा करने के लिए नहीं बोलना झूठ। झूठ हमें दरिद्रता के निकट ले जाता है, और या तो आपको या आपकी संतान को वो दरिद्रता भोगनी पड़ेगी। पूर्वजों का कर्म बच्चों को भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। यदि पूर्वजों ने कुछ अच्छा करके गए हैं तो बच्चे, अरे भाई 50 एकड़ छोड़कर गए तो कौन भोगेगा? और यदि 50 लाख का कर्जा छोड़कर गए तो कौन भोगेगा? ठीक उसी प्रकार से पितरों के अच्छे और बुरे कर्म बच्चों को भोगने पड़ते हैं। इसलिए हम कभी झूठ ना बोलें, जितना बन पड़े उतना सत्य का आचरण करें। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र दूसरा, वेद का दूसरे सूत्र से भागवत शुरू है, या यूं कहें जन्म शब्द से भागवत शुरू है। और इसका अंतिम शब्द अगर लेने जाओगे आप, 18,000 श्लोक जो है आखिरी वाला, उसका अंतिम शब्द है परम। भागवत का प्रथम शब्द है जन्म और अंतिम शब्द है परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द परम। तो जन्म से परम तक की गति का नाम है श्रीमद् भागवत। जन्म तो हो गया, परम को हमको जोड़ना है। आत्मा तो है, परम से जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? परमात्मा, और उसी से हमको मिलना है। उसी का नाम है भागवत। प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न हैं। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के अवतार कौन कौन से हैं? बलराम जी यदि देवकी के बेटे हैं तो वो रोहिणी के बेटे कैसे कहलाए? और जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने स्वधाम गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न प्रथम अध्याय में हैं। इसके उत्तर में भागवत के विषय में 24 अवतारों को संक्षिप्त में गिनाया। आज हम ये भागवत के प्रथम स्कंध के 3रे अध्याय में भगवान की इन 24 अवतारों की जरा संक्षिप्त में गणना कर लें, बहुत इससे लाभ होगा। आज पहली बार है कि हम पहले दिन में इतनी दूरी पर भागवत में आ सके। लगभग 175 कथा होने को आई, किंतु हमारा पहला दिन महात्मा, आधा महात्मा सुनाने में ही 4 घंटे निकल जाते हैं। देखो आज महात्मा भी पूरा कर दिया और साथ में भागवत भी शुरू हो गई और 3रे अध्याय पर भी पहुंच गए। और क्यों पहुंच गए? क्योंकि इस अध्याय में संक्षिप्त में 24 अवतारों की कथा है। इनको आज आप सुन लो। आगे हो सकता है कि नाचने गाने में, उत्सव मनाने में कोई एकाध अवतार की कथा छूट जाए तो हमको दोष नहीं लगेगा। और जो संकल्प जायसवाल परिवार ने लिया है श्रीमद् भागवत के 24 अवतारों की कथा सुनने का, वह भी प्रभु कृपा से पूरा हो जाएगा। तो यहाँ सूत जी ने सबसे पहले 24 अवतारों को संक्षिप्त में समझाया। सदैव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थित। प्रथम अवतार है भगवान का कौमार अवतार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनके विषय में मैंने अभी कहा, 5 वर्ष के हैं, दिखते हैं, और आयु पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, करोड़ों वर्ष की जिनकी आयु है। द्वितीय अवतार है भगवान का यज्ञेशः सोकरम वपुः। सूकर रूप में भगवान आए, सुअर बनकर, और पृथ्वी का उद्धार किया। देखो कितना साइंटिफिक कार्य है। बराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया।
आज भी सूकर पृथ्वी को सूंघते हुए चलता है और वो आसमान नहीं देख सकता। ऐसे उसका कुछ भगवान ने बनाया है उसको कि वो नीचे ही देखेगा, वो ऊपर नहीं देख सकता। आपने कभी किसी सूअर को ऊपर मुंह करते हुए नहीं देखा हो। धरती को सूंघ कर चलना। अच्छा, काम क्या करता है? जो काम भगवान वराह करके गए, पृथ्वी का उद्धार, वही कार्य आज सूकर करता है। क्या? धरती को साफ करना, गंदगी हटाना, यही कार्य तो सूअर करता है। इनका एक नाम है वराह। वर यानी श्रेष्ठ। लड़की लिख के लिए क्या ढूंढते हो? वर ढूंढते हो ना? वर यानी श्रेष्ठ। अच्छा, कन्या अगर अच्छी हो तो उसको लोग क्या कहते हैं? सुकन्या है। हमारी कन्या कैसी है? सुकन्या। किंतु वर अगर अच्छा हो तो उसको सुअर मत बोलना। हा? हर जगह सु उपसर्ग नहीं लगता है। भगवान वराह का अवतार है दूसरा। तीसरा अवतार है देवर्षि नारद भगवान। देवर्षि कौन? भगवान नारद। ये तीसरा अवतार है भगवान का। और चौथा अवतार है भगवान का नर नारायणावृषि। भगवान नर नारायण आज भी बद्रिकाश्रम में पर्वत के रूप में तपस्यारत। वह है भगवान का नर नारायण अवतार। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतः। पांचवा अवतार है भगवान का कपिल अवतार। कर्दम ऋषि के यहाँ माता देवहूति के गर्भ से आए भगवान कपिल। 9 कन्याओं के बाद आए। इसलिए जब तक 9 कन्या ना होना तब तक भगवान नहीं आएंगे। पहले 9 कन्या होने दो। ये 9 कन्या कौन है? नवधा भक्ति। लोग इतने घबराते हैं लड़की के नाम से, और जो उद्धार करेगी ना, जो कुल को उतारेगी, उससे घबराते हैं। हाँ, और जो शायद हो सकता है कि जूते दे, हाँ, उसके लिए कहते हैं कि अरे ये तो मेरा कुल दीपक है, मेरा नाम आगे बढ़ाने वाला। वो नाम आगे बढ़ाएगा कि डुबाएगा ये तो भविष्य ही बताएगा। तो पांचवा अवतार है भगवान का कपिल अवतार, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। षष्ठे अत्रेरपत्वत्वम। माता अनसुईया और अत्रि ऋषि के यहाँ भगवान दत्तात्रेय छठे अवतार के रूप में आए। ये भगवान का छठा अवतार है, जिनके 3 मुख हैं। और अवधूत उपाख्यान आता है भागवत में, जिसमें उन्होंने प्रहलाद जी को बड़े सुंदर ज्ञान चर्चा की। ये भागवत में विषय। 7वें अवतार के रूप में आकुति और रुचि प्रजापति के घर भगवान यज्ञ नारायण बनकर आए। इनकी पत्नी लक्ष्मी जी यहाँ दक्षिणा बनकर जन्म लेती है। यज्ञ अगर नारायण है तो दक्षिणा लक्ष्मी है। इसलिए कोई भी यज्ञ करो छोटा से छोटा घर में, तो पंडित जी क्या बोलते हैं? द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अच्छा, यजमान को क्या लगता है कि पंडित जी बहुत लालची है भैया, हर जगह द्रव्य दक्षिणाम द्रव्य दक्षिणाम। यज्ञ करोगे तो दक्षिणा को तो बुलाना ही पड़ेगा। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी का किस पुरुष के साथ में संबंध है? नारायण। क्या संबंध है? पत्नी है उनकी। नारायण की तो पूजा करते हो और लक्ष्मी को तिजोरी में बंद करके रखते हो। अच्छा समझो, ऐसे आपकी बहन, बहुत आपकी प्यारी बहन है, आपकी सब बात मानती है। राखी पर आई, आपने बहुत अच्छा उत्सव मनाया। अब भादो लग गया, वो कहे जाऊं, बोले नहीं अभी नहीं। कुंवार लग गया, वो कहे जाऊं, नहीं अभी नहीं। हाँ, उसको ताले में बंद करके रखो। तो वो जो जाएगी ना कभी, तो फिर वापस आएगी क्या? हाँ, ऐसे ही लक्ष्मी है। आप चाहे उसको अपनी बेटी के रूप में मानो, आपकी बहन के रूप में मानो, मैया के रूप में मानो, किंतु बीच बीच में नारायण से उसके हाथ पीले करते रहो तो वो और बढ़ चढ़ करके श्रृंगार होकर के आपके घर में आएगी। भगवान नारायण से उसके हाथ पीले करने का अर्थ है कि जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है, भागवत हो रही है, मंदिर बन रहा है, प्याव हो खुद रही है, बावड़ी, कुआं, तालाब, कोई दीन दुखी का, कोई कन्या का विवाह हो रहा है, तब अपने घर की लक्ष्मी को थोड़ा सा निकालकर उस यज्ञ नारायण से उसके हाथ पीले कर दो, तो वो भी सोचेगी कि ये मुझे समय समय पर मेरे पति के पास भेजता रहता है, तो मैं इसके घर अब आऊँगी तो और बन सवर करके आऊँगी और इसका मान और बढ़ाऊँगी। तो ऐसे भगवान यज्ञ नारायण का अवतार जो है वो 7वां अवतार है। ऋषभ अष्टमे मेरु देव्याम तू नाभिर जाता उरुक्रमा। भगवान ऋषभ देव 8वें अवतार है।
24 अवतार में ऋषभ देव जी कौन से अवतार हैं? और कौन है ऋषभ देव जी? ऋषभ देव जी हैं वो जिनसे जैन धर्म चला है। हमारे जैन भाई भी यहाँ बहुत है, तो उनके लिए भी भागवत में ये विषय है। एक बात बता दें आपको, ऐसा संसार में कोई शास्त्र नहीं है और किसी शास्त्र का ऐसा कोई विषय नहीं है जो भागवत में ना हो। हम आपको इसको गारंटी के साथ बोल रहे हैं। आपको कोई भी गुरु, कोई भी ज्ञानी ऐसी बात नहीं बता सकता है जो भागवत में पहले से ना लिखी हो। आजकल ये व्हाट्सएप पे बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज, बड़ी बड़ी कथाएं, लोग चश्मा लगा लगा कर उसको अक्षर बड़े कर कर के ऐसे पढ़ते हैं जैसे बिल्कुल बपोती डूब रही है। हाँ? और उसमें पागल है व्हाट्सएप के ज्ञान में, फेसबुक के, और बोले देखो ये कथा। हमने आज तक किसी के भी द्वारा भेजा हुआ मैसेज नहीं पढ़ा। कोई ज़रूरी बात है, जैसे अंकित भैया ने भेजा पूजन की सामग्री भेज दो, वो हमने भेज दी। पर अगर कोई भेजे कि ये बहुत अच्छी कथा है, इसको पढ़ो आप, ये बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज है, इसको पढ़ो आप, हम नहीं पढ़ते, उसमें अपना समय नहीं लगाते, क्योंकि हमको विश्वास है भागवत से बाहर कुछ भी नहीं। कोई ऐसी ज्ञान की बात, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा शिष्टाचार आपको कोई नहीं सुना सकता जो भागवत में पहले से नहीं। तो जैन भाइयों का जो धर्म चला है, या यूं कहें कि जैन भाइयों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, वो हमारे यहाँ 8वें अवतार के रूप में भगवान ऋषभ देव जी। बोले ऋषभ देव भगवान की। नवमम पार्थिवम वपुः, पृथु अवतार भगवान का नवा अवतार है, जिन्होंने बताया राज्य शासन कैसे किया जाए, देश कैसे चलाया जाए, राजनीति कैसे की जाए, ये भी भागवत में है। घर कैसे चलाया जाए, ये भी भागवत में है। ज्योतिष शास्त्र कैसा है, ये भी भागवत में है। खगोल वर्णन भागवत में है। न केवल कथाएं हैं, अपितु ये सारा विज्ञान भी भागवत में भरा पड़ा है। आगे जब हम चलेंगे तो आपको संक्षिप्त में सारी चीज़ों को लेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, किसी को बड़ा करेंगे, किसी को छोटा, पर करेंगे पूरा। इसके पश्चात दशम अवतार जो है वो मत्स्यम, भगवान मत्स्य अवतार लेकर आए, मछली बनकर आए, मत्स्य नारायण। भगवान ने समय समय पर पशु के रूप में भी आकर ये बताया है कि मानव अकेला ही अपने आप को ऐसा ना समझे कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ बस, अथवा यूं समझो कि भगवान ने पशु में आकर ये बताया कि उनमें भी भगवान है, उन पर भी दया रखो। कमर तक का जो हिस्सा है भगवान का मछली का, और उससे ऊपर चतुर्भुज में भगवान नारायण ने राजा सत्यव्रत को दर्शन दिया है, ऐसा मत्स्यावतार है। 11वां अवतार है कमठ रूपेण, कछुआ बनकर भी भगवान आए, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया जब समुद्र मंथन हुआ। 12वां अवतार है धानवंतरम, जो अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से बाहर आए ना, वो धन्वंतरी भगवान 12वां अवतार है। 13वां अवतार है मोहिन्याम, जिन्होंने स्त्री का वेश बनाकर देवताओं को तो अमृत पिला दिया और दैत्यों को मदिरा पान करवा दिया। और उनको क्या लगा दैत्यों को कि ये तो यही अमृत है क्या, ये तो हम रोज पीते हैं, वाह खूब पियो और मजे से सो, हाँ भूलो दुनियादारी। तो भैया जो जिसको पसंद है ना वो यहाँ समझ ले, हाँ किसको क्या लगता है, देवताओं को क्या लगता है और दैत्यों को क्या लगता है। चतुर्दशम नारसिंहम, 14वां अवतार है भगवान नरसिंह का। समय पर कोई पिता नहीं मिला, कोई माँ नहीं मिली, तो खम्ब को अपना बाप बनाकर बिल्कुल इसी समय, जो अभी समय हो रहा है ना, घड़ी देख लो, बस ठीक इसी समय में भगवान खम्ब को फाड़ करके नरसिंह बनकर प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। कहाँ जाऊंगा किसी को माँ बनाने, किसी को, और भगवान 2 रूप रख कर आए। अभी तक तो एक पशु था और एक नर था, यहाँ भगवान आधा सिंह और आधा नर, एक अद्भुत रूप, तमद्भुतम, अद्भुत रूप है नरसिंह भगवान। पंचदशम वामनकम, छोटे से भगवान बनकर आए, वामन उंगल है ना, 51 और 52 से गिनती आती है ना, तो ऐसे करके 52 उंगल नापो, कितना छोटा सा भगवान का रूप होगा 52 उंगल में। 5 वर्ष के भगवान, और कद काठी उससे भी छोटी, 5 वर्ष का बच्चा जितना बड़ा होता है ना, उससे तो आधा, तभी तो वामन कहलाए। भगवान ने ये बताया है वामन बनकर कि जो मांगने जाता है ना उसको छोटा बनना पड़ता है।
दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि अकड़ भी जाओ और मांगने भी जाओ। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। मांगने वाले को छोटा होना पड़ता है। 16वां अवतार है भगवान का, जिन्होंने 3 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से मिटा दिया, भगवान परशुराम। इसके पश्चात 17वां अवतार है, सत्यवती और पराशर के द्वारा भगवान व्यास जी बनकर आए, जिन्होंने वेद को 4 भागों में विभक्त किया, जिन्होंने 18 पुराण रची, जिन्होंने 1 लाख श्लोक वाली महाभारत रची, जिन्होंने 108 उपनिषद रचे और लोगों के उद्धार के लिए ही अपना पूरा जीवन कर दिया, ऐसे भगवान व्यास जी। इसके पश्चात 19वां अवतार है भगवान राम जी का, 20वां अवतार है भगवान बलराम, इसके पश्चात भगवान कृष्ण, और कलयुग में भगवान बुद्ध, और भविष्य में कलयुग के अंत में कल्कि नाम से भगवान उत्तर प्रदेश में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ संबल नामक ग्राम में आएंगे। अश्व पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी। एक बार हम ऐसी कथा सुना रहे थे, तो हम मनन चिंतन करते हैं कथा से उतरकर, तो हम सोच रहे थे कि भाई परमाणु बम बन गए, अभी तो फिर भी 4,27,000 साल बाकी है, न जाने कौन कौन कैसे कैसे बम बनेंगे, और भगवान तलवार से आकर क्या करेंगे, इन बमों का सामना कैसे करेंगे। तब हमको ध्यान आया, एक बड़ा सुंदर पाठ है, उस पाठ का अर्थ क्या है कि भगवान के चरणों की जो सेवा करता है ना, तो वायु जब चलती है, वायु भगवान का स्पर्श करके जब भक्त की नाक में अंदर हृदय में उतरती है, तो वो उसके हृदय को निर्मल कर देती है। तो हमने सोचा कि जब भगवान कल्कि आएंगे तो उनको तो तलवार भी नहीं चलानी पड़ेगी, ऐसी हवा चलेगी और उनके शरीर से होकर के लोगों के अंदर में जाएगी, तो उनका अंतर्मन अपने आप पवित्र हो जाएगा और सब हथियार फेंक करके वो भगवान का भजन करने लगेंगे। भाई जो अपनी मुस्कान से गोपियों को मार देता था, उसको चक्र उठाने की जरूरत कहाँ पड़ जाएगी। तिरछे चितवन से जिसने लोगों का मन हर लिया, उसको कहाँ कोई हथियार उठाना पड़ेगा। ऐसे भगवान कल्कि 22वें अवतार के रूप में आएंगे। अब 23वां और 24वां अवतार कौन सा हुआ, तो भागवत कहती है कि हंसावतार, जिसने सनकादि ऋषियों को उपदेश दिया, और हयग्रीव अवतार, जिन्होंने वेदों की रक्षा की, ये 23वें और 24वें अवतार के रूप में है। बोली भागवत महापुराण की जय। हमने आज आपको संक्षिप्त में 24 अवतार सुनाकर प्रथम स्कंद में प्रवेश कर लिया। कल से कथा शुरू होगी और कल कथा बहुत दिव्य है और सुंदर है। इसमें 3 परम भागवत स्त्री और 3 परम भागवत पुरुषों की कथा है। 3 परम भागवत स्त्रियां कल आएंगी, उत्तरा, द्रौपदी और कुंती। 3 परम भागवत पुरुष आएंगे कल, अर्जुन, युधिष्ठिर और पितामह भीष्म। इनकी बड़ी सुंदर लीलाएं हैं और बहुत सुंदर स्तोत्र हैं, इनकी स्तुति हैं, जिनको हम कल समझेंगे। कल शिव विवाह तक हम पहुँचेंगे। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं, पश्चात आरती करेंगे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। 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 गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, नंदा के लाल नित्य गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, नंदा के लाल नित्य गाइए रे।
चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, सांझ भरे मंदिर में डूब चलो दिन, सांझ भरे मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। तुम्हारी जय जय हो, अम्बे मैया तुम्हारी जय जय हो, दुर्गे रानी तुम्हारी जय जय हो, दुर्गे रानी तुम्हारी जय जय हो, पार्वती 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 तुम्हारी जय जय हो, अन्नपूर्णे 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 तुम्हारी जय जय हो, पहाड़ों वाली तुम्हारी जय जय हो, पहाड़ वाली तुम्हारे जय जय हो, पहाड़ वाली तुम्हारी जय जय हो, पहाड़ वाली तुम्हारी जय जय हो, जोता वाली जय हो जय जय हो, जोता वाली तुम्हारी जय जय हो, जोता वाली तुम्हारी जय जय हो, जोता वाली तुम्हारी जय जय हो, अन्नपूर्णे तुम्हारी जय जय हो, अन्नपूर्णे तुम्हारे जय जय हो, शेर वाली तुम्हारी जय जय हो, शेर वाली तुम्हारी जय जय हो, राधे रानी 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 तुम्हारी जय जय हो, तो काली रे कल्याणी मारी माँ, जाजो ऊंचा जोग माया, तो काली रे कल्याणी हो माँ, जाजो ऊंचा जोग माया, शंकर घर पट रानी हो माँ, तो शंकर घर पट रानी हो माँ, तो शंकर घर पट रानी
टूटे भस्मास मर्दानी भारी मार जाजो माया तो भस्मास मर्दानी हो मार जाजो जाजो माया 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 श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर मोहना मुकुट विराजे सिर पर मोहना मुकुट विराजे गले जमती माला साजे गले माला साजे और सोहे फूलनहार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरणों की भक्ति दीजो अपने चरणों की बारी दीजो अपने चरणों में मोहे रख लीजो अपने चरणों में हमें रख लीजो करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के दीन दुखिया भारी हम गए दीन दुखिया भारी आया प्रभु शरण तिहारी आए हैं प्रभु शरण तिहारी रखियो हमारी लाज करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे श्री राधा माधव के पद पावे बड़े सुयश अपार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर्पूर गौरा करुणावतार संसार सार सदा संतम प्यारे जगत भवानी मंगलम
गोपिका वल्लभ जानकी नायकं रामचंद्रं हरे भजे। कृष्ण 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 हरे 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 राम